नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। और न्यूज़ टाइम मीडिया की टीम जो है निकल चुकी है लखनऊ के अलग अलग वार्डों पर और जाकर जान रही है कि भैया जो उनके पार्षद हैं उन्होंने कितना काम किया है और जो अभी पार्षद प्रत्याशी बने हैं उनके नए नए वादे क्या हैं, उनकी क्या रणनीति है। इसी सिलसिले में हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के एक ऐसे ही वार्ड में जिसका नाम है रफ़ी अहमद किदवई, वार्ड संख्या 62। यहाँ के बीजेपी प्रत्याशी हैं रामकृष्ण यादव जी। हम इनसे बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि जो है भाई इन्होंने क्या रणनीति बताई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ये प्रत्याशी नहीं है, पहले ये पार्षद थे, लेकिन इस वक्त इनकी जो माता जी हैं वो यहाँ से जो बीजेपी प्रत्याशी बनी है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रामकृष्ण यादव जी से। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए निवेदन करता हूं कि पूरे देश के अंदर आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, एक और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई नित ऊंचाइयों को छू रहा है। परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर जहां एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है और सड़कों का निर्माण हो रहा है, माफिया या तो घरों के अंदर दुबक गए हैं या तख्ती लगाकर घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, गुंडा राज, गुंडाई माफिया सब खत्म हो चुका है। और जहाँ पे गुंडाई खत्म होती है वहीं से विकास शुरू होता है, इन्वेस्टर्स आता है, काम होता है। अभी G20 का काम हुआ और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी का और हमारे संगठन का भारतीय जनता पार्टी का सभी लोगों से, वार्ड के निवासियों से, इस लखनऊ के सभी लोगों से, उत्तर प्रदेश लोगों से निवेदन है कि अब डबल इंजन के साथ साथ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाए। ट्रिपल इंजन की सरकार मतलब लखनऊ नगर निगम पे में हमारी भारतीय जनता पार्टी के 110 के 110 पार्षद जीत करके आए, हमारा मेयर जीत करके आए और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार से जो चीज़ें देश की जन सुविधाएं प्रदेश में आम जनता को चाहिए, लखनऊ के विकास में जहां पर भी कहीं कोई चीज़ कमी वैसे नहीं रह गई। एक और सड़कें बनी, पार्कें बनी और पिंक टॉयलेटों का निर्माण हुआ, शौचालयों का टॉयलेट निर्माण हुआ। आज देखिए लखनऊ स्मार्ट सिटी बन चुका है और स्मार्ट सिटी के तहत बहुत सारे काम हो रहे हैं। रेलवे स्टेशनों का उच्चीकरण आप देखिए किस तरीके के, लगता है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। आप एयरपोर्ट चले जाइए, लगता ही नहीं। हम लोग तो ऐसे टीवियों में देखा करते थे कि वो जो पिक्चर विदेशों में बनती थी और हम लोग देते रहे, क्या ऐसा भी होगा? आज लखनऊ में हम लोगों ने साकार होते देखा। उसका मूल कारण है लखनऊ के निवासियों को, क्योंकि ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का कर्म क्षेत्र है, उनकी नगरी है और माननीय श्रद्धेय लालजी टंडन जी के द्वारा और आज माननीय हमारे रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद राजनाथ जी के द्वारा इसको पाला पोसा जा रहा है और इसके सारे काम किए जा रहे हैं। चलिए, लखनऊ की तो बात आपने कर दी, लेकिन फिलहाल हम वार्ड नगर निगम का चुनाव है, हम वार्ड की बात कर रहे हैं। आपके वार्ड की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों से आप पार्षद हैं यहाँ के, वहाँ पे सारी चीज़ें आपने देखी, क्या कमियाँ थी, सारी कमियों को पूरा किया होगा। फिलहाल अब नई क्या वादे रहेंगे, क्या चीज़ें? देखिए, वार्ड जो है बहुत अच्छा वार्ड है हमारा। यहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ, जो टूटी सड़कें थी उनका सुधार कार्य हुआ, पार्कों का निर्माण कार्य कराया गया, जो पार्कें टूट गई थीं, अविकसित थी, उनका डेवलपमेंट कराया गया। हमारे वार्ड में 93 पार्क हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र है। कुछ कमियां रह गईं, कुछ चीज़ें छूट गईं। कारण रहा 2 साल कोविड, लॉकडाउन लग गया। उसके बाद पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी, सोशल रिस्पांसिबिलिटी सरकार पे आ गई कि कोई भूखा पेट सोने न पाए, कोई भूख से मरने न पाए। उसमें हम लोगों के तमाम सारे बजट में नगर निगम में कटौती हुई। नगर निगम ने कम्युनिटी किचन चलाए, नगर निगम के द्वारा हम लोगों ने घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। हम लोगों ने दवाइयाँ, सैनिटाइजर और लॉकडाउन के समय लोग घरों तक दवाइयाँ पहुंचाने का काम किया, एवं सब्जी तक पहुंचाने का काम किया गया। तो कुछ कामियाँ रह गई, कुछ विकास के कार्य रह गए जो पिछले चुनाव में मैंने वादे किए थे। लेकिन जब लॉकडाउन हटा और जीवन पटरी पर आया, हम लोगों ने बहुत तेज़ी से विकास की ओर, सफाई की ओर, सीवर की ओर और मार्ग प्रकाश की ओर, स्ट्रीट लाइट की ओर हमने बहुत सारे काम किए। जो चीज़ें विकास एक सतत प्रक्रिया है, घर बनता है, बिगड़ता है, होली दिवाली में रंगाई पुताई होती है। तो अब हर 5 साल बाद हमारी क्षेत्र की जनता की एक नई अवधारणा होती है कि भैया पिछली बार ये हुआ था, इस बार ये होगा। तो आज पार्किंग की समस्या है, आज भूगर्भ जल की हमारे सामने समस्या है, आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हमारे सामने समस्या है, आज शुद्ध पेयजल लोगों तक पहुंच जाए, हर घर नल के द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा रहा है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा जो हमारा घर का जल निकासी, मल निकासी कैसे शुद्ध हो जाए और इस पानी को पुनः आपस में रिचार्ज मतलब
उपयोग करें इसका रिसाइकलिंग करके। तो इस पर नई काम हम लोगों को करना पड़ेगा और हम लोग इस पर काम करेंगे। जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और प्रतिबद्धता के साथ, जिम्मेदारी के साथ, वफादारी के साथ और सबसे बड़ी बात ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। और आगे भी मेरी माताजी 2012 से 17 में पूर्व में जनता के असीम आशीर्वाद और मत के द्वारा जीतती थी और पार्षद रहीं। मैं उन्हें उनके प्रतिनिधि के रूप में काम किया। 17 से 22 में आम जनता ने मुझे भारी बहुमत से विजय श्री दिलाई। मैं सबका ऋणी हूँ और इस ऋण को उतारने का काम मैं उनकी सेवा करके करूँगा, उनकी जन समस्याओं को दूर करके करूँगा। जैसे आपने बताया कि सारी समस्याएं जो थी वो आप पूरी करेंगे, लेकिन एक समस्या इस बार बहुत ज़्यादा आई, वो थी बारिश की समस्या। बारिश की वजह से ये जो इतनी अच्छी रोड आपने बनवाई है इसमें पानी जम गया था। जो बड़े बड़े घर हैं आपके आस पड़ोस में उन सब पे पानी पहुँच गया था, अंदर घरों में पानी चला गया था। तो ये सब परेशानियाँ, ये सब कब तक दूर हो जाएगी? देखिए, जल भराव है क्या कि रेगुलर बरसात नहीं होती जी, और हमारे वैज्ञानिकों का भी अनुमान कभी कभी काम नहीं करता है। कितनी बरसात होगी, अनुमान से ज़्यादा होगी, अनुमान से कम होगी। और पता लगे कि ही दिन में अभी देखिए सितंबर 2022 में 16 सितंबर को मुझे याद है कि 24 घंटे की बरसात हुई और लगातार पानी बरसने से एक बूंद सारा लखनऊ डूबा नहीं, जल भराव से त्रस्त हुआ। अब आप समझिए कि आकस्मिक दैवीय आपदा में तो असहाय होना स्वाभाविक है। कहते क्या दैवीय आपदा है तो आपदा होती, लेकिन निरंतर बरसात में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। जल भराव हमारे गोमती नगर में बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ खंड में, कुछ मोहल्लों में है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी विशालखंड 3 में हमने नया नाला निर्माण कराया है और जल निकासी हम लोग सुदृढ़ कर ले जाएंगे। स्वास्थ्य, जैसे कि आप लोगों का काम है, जैसे ये नालियाँ साफ करवाना, रोड बनवाना, ये सारी चीज़ें तो सर आप लोग करते ही हैं। कोरोना आया उसमें भी आप लोगों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन अगर हम बात करें कि कुछ एक्स्ट्रा काम आप लोगों ने करवाया अपने वार्ड में, जैसे बहुत से लोग स्वास्थ्य की चीज़ें होती हैं, पेंशन की चीज़ें होती है, राशन कार्ड बनवाना होता है, बहुत सी चीज़ें और भी अपनी तरफ से आपने कुछ ऐसे काम करवाए? देखिए, अपने वार्ड में विपुल खंड में अम्बेडकर चौराहे से CMS होते हुए, CMS से होकर के दयाल चौराहे से फिर सहारा की ओर जाने वाली सड़क और दयाल चौराहे से कैप्टन मनोज पांडे जाने की ओर सड़क, कैप्टन मनोज पांडे से फिर CMS आने वाली सड़क और मनोज पांडे चौराहे से पत्रकारपुरम जाने वाली सड़क, पत्रकारपुरम से ग्वारी चौराहे जाने वाली सड़क और मेयो के पास में हमारे मेयो मेडिकल सेंटर के पास केंद्रीय विद्यालय से लेकर के शंकर चौराहे से होते संस्कृत विद्यापीठ तक की सड़क, विपुल खंड 5 और 6 के बीच की सड़क, विपुल खंड 4 और 3 और 5 के बीच की सड़क, IMIT के सामने सड़क, इन सब सड़कों को PWD में हैंड ओवर करवा करके सारा पेवर द्वारा सब नई चमचमाती सड़कें बनवा दी गई हैं। ये काम नगर निगम से भी अलग था, लेकिन हम लोगों ने PWD को हैंड ओवर करके काम करा दिया। आपने वार्ड में मैंने एक छोटी जगह थी, शौचालय, सुलभ शौचालय हुआ करता था। पहले मेरे गांव में कहीं जगह नहीं मिली थी तो मैंने वहाँ एक बारात घर, अटल सामुदायिक केंद्र बनवा दिया। छोटा जरूर है लेकिन काम आ रहा है लोगों के और तमाम सारी उसमें छोटे मोटे कार्यक्रम आम जनता के हो रहे हैं। हमारे कहीं वार्ड में जगह नहीं थी क्योंकि LDA द्वारा भी डेवलपमेंट है। LDA ने कहीं जगह ऐसी नहीं छोड़ रखी थी क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें जब थी LDA डेवलप किया तो कहीं पे बारात घर की जगह गाँव के लिए खास तौर पर नहीं थी। और अस्पताल के लिए कहीं सरकारी अस्पताल बड़े तो जरूर हैं, छोटे नहीं थे। तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उसका भी नाम मैंने परम श्रद्धेय अपने अटल जी के नाम पर किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया। प्रेरणा स्रोत हमारे हैं, राजनीतिक गुरु हैं, लखनऊ सांसद है। अटल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अटल बारात घर की स्थापना मैंने कराई और एक हेल्थ वेलनेस सेंटर केंद्र सरकार की योजना है, उसको भी मैंने डीडगा विशालखंड 1 में प्रस्तावित करा के पास करा दिया है। जगह मिलते ही वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये वो काम है कि जो आम जनता समझ भी नहीं सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी, क्या हमारे वार्ड में भी होगा। कोरोना के समय वैक्सीन लगवाने लोगों को सिविल जाना पड़ता था, लोहिया जाना पड़ता था, लेकिन हमारे इसी बारात घर में, हमारे इसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की जांच निःशुल्क होने लगी। कोरोना के समय वैक्सीनेशन यहीं पे होने लगा। आम जनता को मेरे वार्ड के बाहर नहीं जाना पड़ा और निःशुल्क सारा काम हम लोगों ने कराया। क्या बात है सर। तो ये जो बातें हैं, ये जब बातें, नई बातें निकल के सामने आती हैं, अगर हम बात करते हैं पार्षद प्रत्याशियों से, जो मौजूदा पार्षद है, जिस तरह से उनका जो काम है, वो काम के अलावा जो वो काम करते हैं, तो वाकई लगता है कि भाई काम किया है। और कहीं ना कहीं जो BJP का एक नारा भी है कि काम बोलता है, विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास का जो ये नारा लगातार चल रहा है, कहीं ना कहीं ये सिद्ध भी होता है। फिलहाल हम किसी और वार्ड पे जाएंगे, किसी और वार्ड की जो भी परेशानियां रहेंगी, जो भी वादे उन्होंने किए थे, कहां तक पूरे किए, कितने पूरे किए, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल न्यूज़ टाइम मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज़ टाइम मीडिया।